नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि ममता बनाम जनता, क्या बंगाल में संदेश खाली बदल देगी ममता की सत्ता? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सबसे पहले हम आपको आज के अखबारों का हेडलाइंस बताएंगे, क्योंकि बंगाल में आज उस शख्सियत की गिरफ्तारी हुई है जिसके गिरफ्तारी को 55 दिनों से टाला जा रहा था। संदेश खाली। सुनिए हेडलाइंस। दैनिक भास्कर लिखता है कि शेख शाहजहां 10 दिन की पुलिस रिमांड पर बेल के लिए पहुंचा वकील तो हाईकोर्ट बोला उसे कस्टडी में ही रहने दो, हमें हमदर्दी नहीं। जनसत्ता अखबार लिखता है संदेश खाली न्यूज 55 दिनों से कहां छिपा था संदेश खाली का खलनायक शाहजहां शेख, कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। दैनिक हिंदुस्तान, अरेस्ट के बाद भी शाहजहां का दिखा अहंकार, अकड़ दिखाते हुए पहुंचा कोर्ट। नवभारत टाइम्स। उससे पहले हम आपको दैनिक भास्कर का बताना चाहेंगे। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने मनाया जश्न, बांटी मिठाई। दैनिक जागरण, शाहजहां शेख को ईडी के पास क्यों नहीं सौंप रही ममता सरकार? बीजेपी बोली बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में टीएमसी नेता। सवाल यह है कि अखबारों के हेडलाइन से तो आपको पता चल गया होगा, और मेरा जो सवाल है कि क्या संदेश खाली ममता सरकार के विदाई का संकेत दे रहा है या सत्ता को बदल देगी? बंगाल में अब तक पिछले 74 साल में सिर्फ 3 पार्टी की सरकार रही है। जानना जरूरी है, 1950 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही और 77 से लेकर 2011 तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही और 2011 से लेकर अब तक तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी। और कार्यकाल देखेंगे तो कांग्रेस का कार्यकाल रहा 27 वर्षों तक, लेफ्ट फ्रंट का रहा 34 वर्षों तक, और ममता बनर्जी की सरकार पिछले 13 सालों से जारी है। और इनके तीसरे विधानसभा का टर्म चुनाव 2021 में हुआ था, अगला चुनाव 2026 में होगा। यदि 2 साल और जोड़ देते हैं तो 15 वर्ष। माने बंगाल में बंगाल की जनता, बंगाल के मतदाता क्लियर कट मेजॉरिटी देता है सरकार चलाने के लिए, और जब बदलने की बात आती है तो संकेत भी देता है और उखाड़ फेंकता है, जो पिछले 2 बार हो चुका है। सवाल है अब की बार ममता सरकार बाहर जाएगी? संदेश खाली की घटना हमें याद दिलाता है नंदीग्राम की, क्योंकि नंदीग्राम में आप याद करेंगे जमीन
भूमि ग्रहण की लड़ाई थी, टाटा की कंपनी खुलनी थी, केमिकल्स फैक्ट्री बनने थे, और सिंगूर और नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के प्रोजेक्ट को नस्त नाबूद करने के लिए वहां पर आंदोलन छेड़ा था। मार्च 2007 की घटना किसी को भूला नहीं होगा। कहने को सिर्फ 14 लोगों को ढूंढ डाला गया था, लेकिन कहते ये हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। और उस नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन थी? ममता बनर्जी। और नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम में उस आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर कौन कर रहा था? आप जानते होंगे, शुभेंदु अधिकारी। बल्कि शुभेंदु अधिकारी के आंदोलन के आधार पर ही नंदीग्राम में टीएमसी ने अपनी ताकत बनाई थी, और बाद में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को अपने मंत्रिमंडल में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बनाया था। हुआ क्या? बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। 1977 से लेफ्ट की सरकार थी। उनसे पहले ज्योति बासु बड़े ही कद्दावर नेता मुख्यमंत्री थे लेफ्ट फ्रंट के। लेकिन नंदीग्राम सिंगूर में जो हुआ उसे बुद्धदेव भट्टाचार्य मानने को तैयार नहीं थे। जनता कहना क्या चाहती है, और उस समय जनता की बात को ममता ने समझा। परिणाम 2006 से लेकर 8 तक के उस आंदोलन को आप याद करिए, और 2009 का लोकसभा चुनाव भी याद करिए। 2004 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं, सिर्फ 2। लेकिन 2009 में यानी सिंगूर और नंदीग्राम के बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो 2 से बढ़ के ममता की ताकत हो जाती है 19 लोकसभा पर, 19 लोकसभा सीटों पर। और उसके बाद ममता पीछे मुड़ के नहीं देखती। 2009 के बाद जब नंदीग्राम सिंगूर के बाद विधानसभा चुनाव होता है 2011 में, तो अब जानते हैं ममता को कितना सीट मिलता है? टीएमसी को 294 में से 184। 2006 में जब विधानसभा चुनाव हुआ नंदीग्राम सिंगूर से पहले, तो टीएमसी को मिला था सिर्फ 30 सीटें। 6 गुना बढ़ गया 2006 से 2011 में आके, 6 गुना से भी ज्यादा। 30 से बढ़ के टीएमसी की ताकत विधानसभा में हो गई 184। और ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उसी तरह से उखाड़ फेंका जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने कांग्रेस सरकार को 1977 में उखाड़ फेंका था। ममता बन गई मुख्यमंत्री। 2011, 2016, 2021 तीनों विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी लगातार जीतती आ रही हैं। लेकिन संदेश खाली का जो मैसेज है उसे समझने में ममता बनर्जी ने वही गलती की जो गलती बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नंदीग्राम और सिंगूर में की थी। नहीं तो शेख शाहजहां को 55 दिनों से बंगाल पुलिस ढूंढ रही है, अब वो मिलेगा नहीं। अव्वल तो यह है कि 5 जनवरी को जब ईडी उसे पूछताछ करने जाती है तो ईडी पे
शेख शाहजहां के लोगों ने, समर्थकों ने हमला बोल दिया एक जांच एजेंसी पर, केंद्रीय जांच एजेंसी पर। सवाल यह नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वो तालमेल नहीं है या एजेंसी का दुरुपयोग है। यदि ईडी वहां पर गई है तो क्या आप उसको पत्थर मारेंगे? क्या उसको आप दोहराएंगे? क्योंकि शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है। और क्या करता है वो आदमी? वो आदमी औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, उसके आदमी, और वो जमीन कब्जा करता है, लैंड ग्रैबिंग, जो नंदीग्राम और सिंगूर में होता था। और संदेश खली में पिछले जनवरी से यह चल रहा था। अंत में वहां के औरतों को रहा नहीं गया तो सड़कों पे उतर गई। फिर भी ममता बनर्जी को एहसास नहीं हुआ कि मां मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी उस महिला की आवाज, उस महिला के प्रदर्शन को न देख पा रही थी, न समझ पा रही थी। कहना यह था कि वहां पर संघ का संगठन है, भड़का रहा है, तो आपको रोकना चाहिए था। और जिसका विरोध हो रहा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आश्चर्य है, महिलाओं के दुर्व्यवहार, रेप का एलिगेशन है शाहजहां शेख और उसके लोगों पर, जमीन हथियाने का चार्ज है, लेकिन आज भी उसकी जो गिरफ्तारी हुई है, आपको आश्चर्य होगा, उस केस में नहीं है वो नाम। ईडी पर जो हमला किया उस केस के आधार पर उसकी आज गिरफ्तारी हुई है। आप कलकत्ता हाई कोर्ट ने बार बार कहा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। अब देखिए ढीठ कितना है। दो बात, आपने विजुअल देखा होगा शेख शाहजहां का, जब उसकी गिरफ्तारी होती है उसका विजुअल देखिए आप, फोटो देखिए आप। और एक अखबार ने सही हेडलाइन बनाया है। हेडलाइन यह है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि, एक मिनट आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए उसका हेडलाइन है अखबार का कि अरेस्ट के बाद भी शाहजहां का दिखा अहंकार, अकड़ दिखाते हुए पहुंचा कोर्ट। किस बात का विक्ट्री साइन? आप पर एलिगेशन है सेक्सुअल असॉल्ट का, आप पर जमीन कब्जा करने का आरोप है, और आप विक्ट्री साइन दिखा रहे हो। किसको? ममता बनर्जी को, बंगाल की जनता को, बंगाल की औरतों को। बंगाल में औरतों की आबादी आधी है। बंगाल के लोग बड़े ही पढ़े लिखे लोग हैं, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से केस का लीपापोती करना, कहीं से यह सुख्यारे नहीं है। तो यह तो संदेश खाली का मैसेज है, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं, हमारा अनुमान है कि संदेश खाली बदल देगी ममता की सत्ता, यानी ममता की सत्ता को बदल देगी संदेश खाली का मैसेज, संदेश खाली का घटना। अब देखिए आप, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। एक तो संदेश खली ने जो मैसेज दिया है बंगाल के भद्रलोक को, बंगाल के महिलाओं को, आपको मैं बताऊं, बंगाल में 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं, यानी मतदाता, जिसमें महिला हैं 3.5 करोड़ और पुरुष हैं 3.7 करोड़। हमें बताइए, मुस्लिम की आबादी है 30%, यानी
क्या 30% के वोट के लिए आप आधी आबादी की तौहीनी करेंगे, अपमान करेंगे? वोट के लिए आप उनको तिरस्कार करेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि अब की बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है या 2026 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, बड़ा ही निर्णायक होने जा रहा है। बंगाल में सत्ता में बदलाव होगा, सत्ता बदलेगी। पहले लोकसभा चुनाव में यदि आपको मैं बताऊं, क्योंकि वहां पर लेफ्ट फ्रंट उस स्थिति में नहीं है, टीएमसी को बाहर करने की स्थिति में, कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं है, बचा कौन? बीजेपी। अब देखिए, बीजेपी का 2019 और 2014 लोकसभा चुनाव का डेटा मैं आपको बताता हूं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट मिलता है बंगाल में, और लोकसभा का सीटें मिलती है 2। वही 5 वर्ष के बाद 2019 में सीटें बढ़ के हो जाती है 2 से 18, 9 गुना ज्यादा, और वोट बढ़ के हो जाता है 40.6%, यानी 2.5 गुना ज्यादा, 17% से 40.6%। और यदि विधानसभा का भी बीजेपी का आंकड़ा देखें तो 2016 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है सिर्फ 3 सीटें विधानसभा में, और वोट मिलता है 10.16%। लेकिन 5 साल के बाद 2021 में बीजेपी को मिलता है 77 सीट, 3 से 77। वोट का प्रतिशत कितना है? 10.16 से सीधे 38.14%, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी का वोट शेयर टीएमसी का वो जो है सो है, और यही हाल ममता बनर्जी का था, जो मैंने आपको पहले बताया कि 2004 लोकसभा में 2 सीटें मिली थी, और जब सत्ता बदलने की बात आ रही थी तो सीधे 2009 में 19 सीट हो गया। विधानसभा में 2006 में ममता बनर्जी को 30 सीटें मिलती हैं, और 2011 में वो सीट बढ़ के 184 हो जाता है। इसलिए मैंने एक वीडियो में साफ साफ कहा, एक स्पष्ट, कि क्या होने जा रहा है, और मैं दोहराऊंगा। जहां तक नेता का सवाल है, संयोग से बीजेपी के पास आज की तारीख में 2 ऐसे नेता हैं जो दोनों बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल सुकांतो मजूमदार, यानी डॉक्टर, प्रोफेसर, भद्रलोक संघ परिवार से संबंधित सदस्य हो, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा शुभेंदु अधिकारी, जो बंगाल में आंदोलन करना जानते हैं। नंदीग्राम आंदोलन को आंदोलन बनाने में शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ी भूमिका है, और वो साउथ बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के पास नॉर्थ बंगाल, जहां पर बीजेपी काफी मजबूत है, वहां का नेता प्रदेश अध्यक्ष है प्रोफेसर सुकांतो मजूमदार, और दूसरी तरफ साउथ बंगाल का शुभेंदु अधिकारी, जिनकी अपनी एक पहचान है। यदि परिवार मोह ना होता ममता बनर्जी में, तो शायद शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से निकलते ही नहीं। और लोगों में यह भी डिसेंचमेंट है कि आखिर ममता बनर्जी अपने भतीजा के लिए शुभेंदु अधिकारी को त्याग क्यों कर दिया? क्योंकि कांग्रेस से आई है। कांग्रेस में भी पुत्र मोह, पुत्री मोह, परिवार मोह मुक्त नहीं हुआ आज तक देश। नेहरू के जमाने से, मोतीलाल के जमाने से देश एक तरफ, पुत्र मोह अपना एक तरफ, परिवार मोह एक तरफ, वही मोह में ममता बनर्जी ग्रसित हो गई, जिसका परिणाम था शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से बाहर आना। और वो बाहर आना आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी ताकत बन गई है कि डबल बैरल, एक तरफ सुकांतो और दूसरी तरफ शुभेंदु, यानी डबल एस
बंगाल में सत्ता बदलने में, ममता की सत्ता बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि 30% मुस्लिम के लिए ममता बनर्जी संदेश खली को खुली आंखों से देख नहीं पाई। उन्हें यह नहीं पता कि 70% बंगाल में हिंदू है। उन्हें यह नहीं पता कि बंगाल की आधी आबादी महिला है, और महिला बनाम मुस्लिम होगा, जनता बनाम ममता होगा, तो जीत महिला की होगी, जीत जनता की होगी, न ही ममता की होगी और न ही टीएमसी की होगी। इसलिए मैंने कहा था और फिर से कह रहा हूं कि मेरा प्रेडिक्शन यही है कि बंगाल में संदेश खाली ने आके और भी उस नंबर को, मेरे अनुमान को पुख्ता कर दिया है कि अब की बार भाजपा करेगी 30 पार बंगाल में, और 26 में सफाया होगा टीएमसी सरकार बंगाल में। यह है मेरा अनुमान, यह है मेरा हिस्टोरिकल डेटा, राजनीतिक समझ के आधार पर यह हमारा अनुमान है, लेकिन यह परिणाम नहीं है। क्योंकि मैं भी इंतजार करता हूं परिणाम का, आप भी इंतजार करते हैं परिणाम का। पहले करते हैं चुनाव का इंतजार, फिर देखेंगे परिणाम क्या होता है, मेरा अनुमान कहां तक सटीक बैठता है। फिर मिलेंगे हम आपसे आखिर में। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। एक आग्रह, एक विनती, एक निवेदन, मेरे YouTube चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम अपनी बात आपके साथ हमेशा साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।